चलिए, हेलो दोस्तों, मैं एस के चंचल, आपके अपना यूट्यूब चैनल एस के केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले क्लास में हमने ऑर्गेनिक में वन लेस आपको जो है पढ़ाया था एमीन के बारे में। क्या पढ़ाए थे? एमीन पढ़ाए थे। आज मैं ऑर्गेनिक में जैव अणु पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझना चाहते हैं आप जैव अणु है क्या, कहते हैं किसको? बायोमोलिक्यूल, है ना। बायोमोलिक्यूल किसको कहते हैं? तो जैव अणु कहता है कि किसी भी सजीव का जो निर्माण होती है, कोई भी सजीव हो, चाहे जीव हो या जंतु हो, कोई भी प्रकार का हो, तो किसी भी सजीव का जो निर्माण होती है वो कोशिका से मिलकर होता है। किससे होता है? कोशिका से मिलकर होता है। और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए कोशिका से, है ना, कोशिका से मिलकर होती है, हुआ है। और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए कुछ निर्जीव अणुओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, है ना, एंजाइम हो गया, इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन क्या है? आवश्यक है। तो इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे? इसमें अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना, फिर से मेरे भाई बोल रहे हैं, जैव अणु कहता क्या है? तो कोई भी, है ना, किसी भी जीव हो, चाहे जीव जंतु हो, है ना, चाहे छिपकली हो या मानुष हो या मानव हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, तो किसी भी सजीव का जो निर्माण होती है वो कोशिका से मिलकर होती है। और इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, जीवित रखने के लिए हमें जो है कुछ निर्जीव अणुओं की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे में कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, है ना, इत्यादि की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन क्या है? आवश्यक है। जिसका अध्ययन क्या है? आवश्यक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा मेरे भाई। ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? यानी मनुष्य का जो बॉडी होता है, शरीर होती है, वो किससे बना है? देखिए यहाँ पे ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो आपका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटे पार्ट्स होती है, एटम, है ना। एटम आता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है? सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या होता है? सिस्टम, और उसके बाद जो है ह्यूमन बॉडी क्या आता है? तैयार होती है। यानी ह्यूमन बॉडी बनने के लिए सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम बनने के लिए क्या होता है? ऑर्गन को होना जरूरी है, यानी अंग बनेगा। और ऑर्गन किससे बनेगा? टिश्यू से बनेगा। टिश्यू किससे बनेगा? सेल से बनेगा। सेल किससे बनेगा? मॉलिक्यूल से बनेगा। और मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से मिलकर बनता है। तो जाके कहीं जाके जो है मनुष्य का बॉडी क्या होती है? तैयार होती है। तो यह बॉडी सिस्टम के बारे में। अब थोड़ा इसमें हम जानेंगे कि मेरे भाई क्या है कार्बोहाइड्रेट, किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं मेरे भाई, कार्बन और जल से मिलकर बने, कार्बन और जल से मिलकर बने अणुओं को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दीजिएगा, कार्बो, है ना, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, है ना, कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट दो शब्द से मिलकर बना है, एक कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब होता है क्या चीज? जल। यानी कार्बन और जल से मिलकर बने अणु को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? इसका समान सूत्र क्या होता है? तो समान सूत्र होता है CxH2O के होल बाई होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र क्या होती है? तो CxH2O के होल बाई होता है।
तो कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे? तो कार्बन और जल से मिलकर बने हुए अणु को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका समान सूत्र CH2O के हॉल वाई होता है। H2O के क्या होता है? हॉल वाई होता है। चलिए दोस्तों फट से नोट कर लीजिएगा इसको, आगे की ओर चलते हैं। जैसे देखिए मेरे भाई, अगर हम यहां पे x बराबर क्या रखें? 6, अब हम यहां पे ले लें y बराबर क्या? 6 लेते हैं। तो x बराबर 6 और y बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C6 है ना, C6 H2O का हॉल y, तो हॉल y का मतलब क्या चीज? 6। यहाँ पे हो गया क्या चीज? C6 है ना, H बार है और O6। तो ये क्या है? किसका सूत्र होता है? तो ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कार्बन और जल से मिलकर बने हुए अणु को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। चलिए मेरे दोस्तों आइए तो फट से यहां तक। इसका नाम लिख दीजिएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज। चलिए चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र हमने पढ़ा, क्या चीज? CX है ना, H2O का हॉल बाई। तो पहला हमने क्या पढ़ा? x बराबर 6 है, y बराबर भी कितना? 6 लिए। तो x बराबर 6 है, y बराबर 6 है, तो यहाँ पे होता है क्या चीज? C6 है ना, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? H2O का हॉल बाई है ना, हॉल 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C6 और क्या? H12O6। तो इसका नाम क्या होता है? ग्लूकोज। तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बन और किससे मिलकर बना है? जल से मिलकर बना है। जैसे हमने और भी यहां पे लिया, x बराबर यहां पे रख दिए 12 और y बराबर हमने क्या लिया? 11 लिया। तो यहां पे बनेगा क्या चीज? यहाँ पे C बार है ना, H2O का हॉल बाई, हॉल बाई होता है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 11 रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया C बार H22 है ना, O11। ये किसका सूत्र होता है? तो ये सूत्र होता है सुक्रोज का। क्या होता है? सुक्रोज। और सुक्रोज का मतलब क्या होता है? चीनी। सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब क्या होता है? चीनी। चलिए नोट कर लीजिए इसको फट से। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। कहता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं भाई? देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? जैसे C6 है ना, H12O5, C6H12O5। ये देखिए ये वाला नियम को फॉलो नहीं करेगा, यानी X है ना, CXH2O का हॉल बाई, इस नियम का ही फॉलो नहीं करता है, लेकिन फिर भी यह कार्बोहाइड्रेट है। इसका नाम होता है रैमनोज। रैमनोज क्या होता है? रैमनोज होता है। तो देखिए कुछ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे स्टार करके लिख दीजिएगा, स्टार कर दीजिएगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, फिर भी ये आपका जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे आपका हो गया रैमनोज, जैसे आपका रैमनोज, जैसे आपका रैमनोज। जैसे दूसरा और भी एग्जांपल ले लीजिएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल हमने ले लिए। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, C7H4O6, तो C7H4 है ना, O6, तो ये आपका जो होती है रैमनो
रैमनो हेक्सोज। क्या होती है? रैमनो हेक्सोज। क्या होती है? रैमनो हेक्सोज। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि अगला नोट में देखिए क्या है। अगले नोट नंबर में कहता है कुछ अणु ऐसे हैं, है ना? क्या है? कुछ अणु ऐसे हैं जो इस नियम का पालन करता है, इस नियम का पालन करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नहीं है। तो कुछ अणु ऐसे होते हैं जो इस नियम का पालन करता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे हम बात करते हैं x बराबर 1 और y बराबर 1, तो देखिए फार्मूला होता है CX, है ना, H2O का होल बाई C1, यहाँ पे हो जाएगा H2O और होल 1, यहाँ पे क्या हो जाएंगे बताइए? तो यहाँ पे हो जाएंगे क्या चीज? CH2O। तो इसको हम ऐसे हम दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं H, है ना, CHO। इसका हम क्या नाम देते हैं? तो इसको हम नाम देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरी की अगर बात करते हैं तो x बराबर 2 और y बराबर कितना? 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला जो होती है, यहाँ पे C2, है ना, H2O का होल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है C2, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज? 2 दूनी की कितना? 4, C4O2। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH। तो देखिए ये नियम का पालन तो कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो कुछ अणु ऐसे हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फट से इसको नोट करिएगा। चलिए, जैसे अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डिफिनेशन। देखिए कार्बोहाइड्रेट का एक और डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन कैसे करते हैं समझ लीजिएगा। कहता है कि वैसे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर बहुत सारा क्या देगा? एल्डिहाइड। बहुत सारा एल्डिहाइड या कीटोन
क्या देगा, कीटोन। तो कहता है कि वैसा, है ना, वैसा पदार्थ जो जल में अपघटित होकर बहुत सारा एल्डिहाइड या कीटोन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को दूसरा नाम से जानते हैं, इसका नाम होता है सैकेराइड। क्या होता है, सैकेराइड। इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट में कहता है कि कुछ सैकेराइड, कुछ सैकेराइड, कुछ सैकेराइड, है ना, कुछ सैकेराइड स्वाद में मीठा होती है, स्वाद में मीठा होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं दूध में, है ना, दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कारण इसके कार्बन क्या होती है, मीठा होती है। दूध में लैक्टोज, है ना, लैक्टोज नामक जो है कार्बोहाइड्रेट, देखिए कहता है कि कुछ सैकेराइड स्वाद में क्या होती है, मीठा होती है। तो कुछ सैकेराइड स्वाद में मीठा होती है ना, मीठा होती है। दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कार्बन क्या होते हैं, मीठा होते हैं। दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कार्बन क्या होते हैं, मीठा होते हैं। तो चलिए ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डिफाइन करेंगे, वो तो आपका सिंपल डिफाइन था। तो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं किसको, तो वैसा पदार्थ जो जल में अपघटित होकर बहुत सारा एल्डिहाइड या कीटोन देगा, एल्डिहाइड या कीटोन देगा, तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहा जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट, है ना, कुछ सैकेराइड जो है, कुछ सैकेराइड स्वाद में क्या होती है, मीठा होती है। जैसे में दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट के कार्बन क्या होती है, मीठा होती है। चलिए फट से नोट कीजिएगा। अगला अगर कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा कैसा है, पॉलीसैकेराइड। और ये तीनों एकदम वीवीआई है, समझ लीजिएगा। आपको पूछता है ओलिगोसैकेराइड जब टूटता है तो कितने से कितने में अणु में टूटता है, तो ओलिगोसैकेराइड 2 से लेके 9, है ना, 2 से लेके 9 छोटे छोटे अणुओं में क्या होती है, टूट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला मोनोसैकेराइड, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा होती है पॉलीसैकेराइड। तीसरा क्या होती है, पॉलीसैकेराइड। चलिए फट से कीजिए तो तब, ये आपका तीनों जो आपका है क्या है, वीवीआई है। तीनों आपका वीवीआई है, तीनों आपका वीवीआई है, समझ गए। जल्दी से नोट कीजिएगा।
चलिए मेरे भाई आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड, हेडिंग दे दीजिएगा दम। ये तीनों दम भी आया है, और जितने भी पढ़ाऊंगा आपका सब इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, कोई जो है फालतू नहीं पढ़ाऊंगा इसमें अब, क्योंकि आपका कम समय है और ये आपको हम बता दिए हैं कि रिवाइजिंग क्लास ही चल रहा है। एकदम सीधे दिमाग में एकदम अट जाएगा दम, बस ध्यान दीजिएगा। देखिए मोनोसेकेराइड कहता है, मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं? तो मोनोसेकेराइड कहता है देखिए मोनोसेकेराइड कहता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट है, वैसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे जल के साथ अपघटित करने पर, जल के साथ अपघटित करने पर कोई और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होगा, कोई और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करने पर कोई और है ना, कोई और कार्बोहाइड्रेट कोई और कार्बोहाइड्रेट अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थात छोटे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो आपका मोनोसेकेराइड कहलाता है। जैसे में ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, है ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका जो है क्या है? आपका मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। जैसे राइबोज, है ना, जैसे राइबोज, ये आपका क्या हो जाएगा? राइबोज इत्यादि, ये सब आपका क्या है? मोनोसेकेराइड है। एकदम याद रखिए, कहेगा कि सब मोनोसेकेराइड, निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड है तो या तो ग्लूकोज होगा, या तो फ्रुक्टोज होगा, या तो राइबोज होगा। ये सब आपका क्या है? मोनोसेकेराइड होता है। तो मोनोसेकेराइड किसको कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करने पर कोई और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सबसे छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। चलिए जैसे में ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, जिससे राइबोज हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है दोस्तों मेरे भाई, दूसरा है मेरे भाई ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या है दोस्तों? ओलिगोसेकेराइड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ओलिगोसेकेराइड है। चलिए दोस्तों, कहता है ओलिगोसेकेराइड क्या है समझ लीजिएगा। कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करने पर 2 से 9 छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। कहता है मेरे भाई ओलिगोसेकेराइड, कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें जल को हम अपघटित करते हैं तो जल अपघटित करने पर यानी कि 2 से लेकर 9 तक छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। देखिए कहता है अगर दूध देगा यानी कि दो छोटे छोटे अगर सेकेराइड देंगे तो उसको डाइसेकेराइड, अगर 3 देगा तो ट्राइसेकेराइड, अगर 4 देगा तो टेट्रासेकेराइड इत्यादि हम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपकी देखते हैं यहाँ पे क्या होती है। तो अगर यहाँ पे हम सुक्रोज को देखें, है ना, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। अब चीनी को क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे चीनी का सूत्र होता है C12H22, है ना, O11। इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज।
तो जब सुक्रोज में हम क्या करते हैं, जल को अपघटित करते हैं तो ये टूट जाता है C6H12, है ना, C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूट जाता है। तो एक आपका होता है ग्लूकोज और एक आपका होता है फ्रुक्टोज। एक आपका क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, माल्टोस हो गया, है ना, माल्टोस हो गया। तो ये सब आपका क्या है, आपका जो है क्या होता है, आपका ओलिगोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है दोस्तों, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज हो गया, माल्टोस, है ना, माल्टोस भी आपका है C12H22O11, माल्टोस, है ना, माल्टोस। तो माल्टोस में भी अगर हम जल को अपघटित करते हैं तो ये टूट जाता है C6, है ना, H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये भी आपका क्या चीज, ग्लूकोज, है ना, ये भी आपका ग्लूकोज और किसमें, फ्रुक्टोस। तो ये सब आपका क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। तो ओलिगोसैकेराइड किसको कहेंगे, तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें जल अपघटित करने पर यानी कि कहने का मतलब 2 से लेकर 9 तक छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट निर्माण करता है, तो उसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। आगे की ओर दोस्तों अगर बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं, पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। चलिए ध्यान देना दोस्तों, पॉलीसैकेराइड कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर जल अपघटित करने पर 10 से अधिक अगर कार्बोहाइड्रेट देगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे। जैसे में स्टार्च हो गया, है ना, जैसे में इंसुलिन हो गए, जैसे क्या, स्टार्च, इंसुलिन, है ना, लैक्टोज, है ना, इत्यादि। ये सब आपका क्या है, आपका जो है पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड है। चलिए, पॉलीसैकेराइड यानी कि कहने का मतलब मेरे भाई, स्टार्च, है ना, स्टार्च, है ना, और क्या, इंसुलिन, लैक्टोज इत्यादि। ये सब आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, पॉलीसैकेराइड की अगर बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका समान सूत्र हो जाती है C6H10
O5 होता है, इसका होल n होता है। और n का जो वैल्यू होती है वो n बराबर ले लीजिएगा 200 से लेके आपका कितना 3000 तक, 200 से लेके कितना 3000 तक n का जो वैल्यू रखेंगे वो 200 से लेके कितना 3000 तक। यानी स्टार्च में जो हमारे लार होती है ना, इसमें इतने छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि जो है यानी कि 10 से बहुत यानी कि अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। देखिए कहता है पॉलीसेकेराइड किसको कहेंगे, फिर से एक बार कहता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसे जल अपघटित करने पर 10 से अधिक कार्बोहाइड्रेट देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। जैसे में अगर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड, इसका समान सूत्र जो होती है C6H10O5 का होल n होता है, और n का वैल्यू हम रखेंगे 200 से लेकर 300। जैसे में स्टार्च हो गया, इंसुलिन हो गया, लैक्टोज हो गया इत्यादि, ये सब आपका क्या है, आपका कार्बो यानी कि पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, जय हिंद।